हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की बुक्स के बारे में। तो कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में अब आए हैं, तो उनको ये जानने की बड़ी इच्छा होगी कि सही सही बुक्स कौन सी हैं हमारे लिए। ऐसी कौन सी बुक्स से पढ़े भाई जो हमारा ये साल जो है वो बहुत अच्छा जाए, हमारा स्कोर अच्छा है और आगे हमारी जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए बुक्स का, सही बुक्स का होना और सही बुक्स का ही होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मटेरियल अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कोई भी अगर आप बुक ले रहे हैं, कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ आप देखोगे कि आप डिसाइड कर पाओगे हाँ मुझे ये बुक लेनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए। और वीडियो के एंड में कुछ सजेशन भी मैं आपको दे दूंगा, तो इसलिए एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना। तो बात करते हैं सबसे पहले पहली क्वालिटी की, जो है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो भाई एक चीज तो है, देखो हम आपको पढ़ाते हैं या आप कहीं से भी किसी भी तरीके से हेल्प से पढ़ते हैं किसी इंसान से, तो भाई आपको समझाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप खुद बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तब आपके भेजे में जो जाता है वो ज़्यादा बेटर जाता है। तो इसलिए आप जब पढ़ें और आपको समझ में आए, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो जो भी आप बुक लेते हैं उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आपके लेवल पर आ जाए, अच्छी बुक हो। जैसे मैं आपको जो सजेशन दूंगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी ही आपको। तो आप जो भी बुक ले रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है, एक बार स्टेशनरी पे जाओ, उससे बोलो भाई अकाउंट की क्लास 12th की अलग अलग बुक्स दिखा दो, तो वही वो जो भी 2-4 राइटर की बुक दिखाएगा, ऑथर की बुक दिखाएगा, उसको जाकर देखो, उसको दो थोड़ा बहुत पढ़ो, 2-4 पन्ने पढ़ के देखो, आपको समझ में आ रही है वो लैंग्वेज, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपकी जो लैंग्वेज है, बुक की जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास लॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अब अकाउंटेंसी की बात है तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे चाहिए ही। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो बहुत लेंदी होता है, 34 क्वेश्चंस आते हैं। और बात 34 क्वेश्चंस की नहीं, बात है कि एक क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। अब तैयारी कैसे होती है? दो तरीके से होती है, आप एक्यूरेट करो और आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे में कई बार पेपर नहीं हो पाता, बच्चे शिकायत करते हैं पेपर से निकलने के बाद, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, कि बड़ा मुश्किल पेपर था, लेंदी बहुत था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो, ताकि जब आप एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, तो तब तो आप नहीं बोल सकते ना मैं हर क्वेश्चन सही तरीके से करूंगा, मेरे अंदर एक्यूरेसी आ गई है, नहीं। आप तब बोलोगे भाई जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, दैट मीन्स आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बस जाएंगे क्वेश्चन कर करके। आपको जब भी क्वेश्चन करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि क्वेश्चन दिखेगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो एक्यूरेसी तो हो जाएगी, लेकिन स्पीड भी उतनी ही मैटर करती है, ताकि टाइम से हम अपना एग्जाम पूरा कर पाएं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर अकाउंटेंसी की बुक को देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर क्या है भाई, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि भाई कई चैप्टर के पीछे भाई 50-50, 100-100 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपको आपके करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसा कि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, और बहुत सारे बोर्ड हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया है, तो उन्होंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारे डाले हैं। जैसे अब एमसीक्यू भी आते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन तो जो आते हैं सब्जेक्टिव आपके वो तो आते ही है। तो आप जो भी मटेरियल लें पढ़ने के लिए, आप बुक्स लें, तो उसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए एज पर योर सिलेबस। क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो आपके उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी बुक ले तो चेक करें कि भाई उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चंस हैं या नहीं है, ठीक। फिर आता है पॉइंट अपडेटेड कंटेंट। अब इसके अंदर क्या है, अपडेटेड कंटेंट। 2012 की बात अगर हम करें तो 2012 के अंदर जो बुक्स थी 2013 के अंदर जस्ट चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि तब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, पूरा का पूरा एक्ट, पूरा कानून ही बदल गया था। तो उसका क्या हुआ था भाई, कंपनी अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ा था, और उसके क्वेश्चंस, उसके फॉर्मेट्स, बहुत सारी चीजें बदल दी गई थी। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो भी चीजें होती हैं, अब उस टाइम पे तो पूरा एक्ट बदला था, बीच में जीएसटी भी आया था, अब जर्नल एंट्री में जीएसटी भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, नए नए एक्ट आते हैं, और नए एक्ट नहीं भी आते तो बहुत सारे उन्हीं एक्ट के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें बदलती रहती हैं, जिनका कई बार प्रभाव पड़ सकता है, कितना, किस चीज पर, आपके अकाउंटेंसी पर, आपके क्लास 12th पर भी, ठीक है। तो ये चीजें आप अगर ध्यान रखोगे, 4 बातें अगर आपने ध्यान रखी किसी भी बुक को परचेज करते वक्त अकाउंटेंसी के लिए, तो भाई जब सारी चीजें टिक होती ना, ठीक, टिक 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 एकदम करेक्ट, कि भाई हाँ इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तब आप बोलोगे हाँ भाई मैं अब ये बुक ले सकता हूँ। अब बात करते हैं कुछ सजेशंस की कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हम ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन
बुक्स बताने वाला हूँ, मतलब 3 राइटर की 3 पब्लिकेशन की बुक बताने वाला हूँ। और भाई आपकी चॉइस बिल्कुल फ्री है, आप जैसा जिसको पसंद करते हो आप ले सकते हो, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा मैंने किस बुक से पढ़ाई करी थी जब मैं क्लास 12th में था, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं भाई टीएस ग्रेवाल सर की बुक। 3 बुक होंगी आपके पास क्लास 12th में, आपको दिख रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले कौन सी है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और तीसरी बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 3 बुक्स हैं, टीएस ग्रेवाल सर ने भाई इसके राइटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, इनके अंदर भरपूर क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बहुत प्यारी है, और मैंने भी अपने टाइम पे इन्हीं बुक्स से पढ़ा था, ठीक है। अब तो अपडेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये भाई जो भी 4 क्वालिटीज़ मैंने बताई थी वो इसमें हैं। अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरी बहुत फेमस बुक है, क्योंकि टीएस ग्रेवाल सर की बुक पूरे इंडिया में पढ़ी जाती है, और क्लास 12th में तो है ही, आगे भी क्या कहते हैं कॉलेजेस वगैरह में भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इनकी लगती हैं। और इनकी भी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, डीके गोयल नाम से बुक चलती है, जिनको भाई जिनके मतलब राइटर हैं डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 बुक हैं, पार्ट ए के 2 वॉल्यूम है और पार्ट बी एक अलग से बनाया गया है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर क्या है बेटा, एनपीओ है और पार्टनरशिप फॉर्म है। सर एनपीओ हमारे कोर्स में नहीं है सीबीएसई में, हाँ बेटा, तो ये बाकी बच्चों के लिए है जो अदर बोर्ड से जिनको एनपीओ पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी सीयूईटी में एनपीओ है, ओके। फिर बात करते हैं आपकी दूसरी बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी, जो कि क्लास 12th के लिए है, ठीक। तो ये भी बेटा जो यहाँ पे लिखा है सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस, तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा, ये कम नहीं है कुछ भी। और इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो 4 क्वालिटी बताई थी वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। फिर बात करते हैं आगे, फिर आता है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। कोई रैंकिंग नहीं है, पहले नंबर पे वो था, दूसरे पे और तीसरे पे है, कोई भी रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ मैं 3 पब्लिकेशन की मैंने बुक आपको सजेस्ट करी है। अब मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डीके गोयल सर की बुक से पढ़ते हैं या फिर टीएस ग्रेवाल सर की बुक से पढ़ते हैं। तो उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि जब आप सीयूईटी एग्जाम देंगे या आगे कोई भी ऐसा एग्जाम देंगे जो एनटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी को रेफर करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली इनके क्वेश्चंस कम होते हैं, हाँ इनकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, और इनका मतलब काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट होता है, ऑथेंटिक तो उनमें भी होता है इसमें भी होता है। तो लेकिन ये जो भी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और एनसीईआरटी को बेस बना करके वो पूछती हैं, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को भी यहाँ पे आपके सजेशन में रखा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और आपको क्या लगता है, आप कौन सी बुक यूज़ करने वाले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सबके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।